आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीट्स के बारे में। तो पहले मैं बता दूँ आपको रीट्स है क्या। रीट्स एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। रीट्स म्यूचुअल फंड जैसे ही है। जैसे म्यूचुअल फंड छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करता है और फिर जाके स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, डेब्ट में या फिर डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। उसी तरह रीट्स भी छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेता है और फिर जाके कोई प्रॉपर्टीज़ बाय करता है। प्रॉपर्टीज़ कैसी भी हो सकती है, ऑफिस प्रॉपर्टीज़ हो सकती, अपार्टमेंट भी हो सकता है, फ्लैट्स भी हो सकता है। मॉर्टेज पे भी ये लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, फिर जाके रिटेल स्पेस भी लेते हैं ये लोग। और फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ ली रहती है रीट्स, उसे वो रेंट पे देती है और रीट्स को रेंटेबल इनकम मिलता है। उसमें से 90% अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है वो इनकम, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पर। रीट्स के कई सारे बेनिफिट्स है अलग अलग। तो पहला जान लेते हैं। रीट्स रेगुलर इनकम जनरेट करके देती है। जो भी रीट्स को रेंटल इनकम मिला रहता है उसमें से 90% अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करके बांट देती है, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पर। इस वजह से शेयर होल्डर्स के मन में विश्वास बैठ जाता है कि हाँ, मुझे इतना इनकम मिल जाएगा रीट्स कंपनी की तरफ से। सेकेंड बेनिफिट रीट्स का ये है कि अगर आपको रियल स्टेट में एंटर करना है लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकें, रियल स्टेट आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो आप छोटा अमाउंट किसी रियल स्टेट कंपनी में लगाते हो और उसके बदले रियल स्टेट कंपनी खुद जाके प्रॉपर्टी खरीदती है आपके लिए। तो आप छोटे अमाउंट से चालू कर सकते हो रियल स्टेट। रीट्स का थर्ड बेनिफिट ये है कि ये प्रोफेशनल मैनेज करते हैं रीट्स को। जो भी प्रॉपर्टीज़ रीट्स खरीदती है और जो भी रेंट पे देती है प्रॉपर्टीज़ खरीदने के बाद, उसे मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल हायर किया जाता है, जिससे आपको आपके पैसे पे सेफ्टी मिल जाता है। जब भी आप रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक सेफ्टी रहता है कि हाँ, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। कई सारे रियल एस्टेट के लिमिटेशन भी है। पहला लिमिटेशन है कि आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। रियल एस्टेट कंपनीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत कम कंपनीज लिस्टेड है, तो इसलिए आपको ज़्यादा कंपनीज मिलता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में। पहली कंपनी है एम्बेसी ऑफिस पार्क, दूसरी कंपनी है ब्रॉकफील्ड इंडिया, और तीसरी और आखिरी रीट्स की कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आपको लो लिक्विडिटी मिलता है। ये सब जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होते रहता है, तो लिक्विडिटी बहुत कम रहता है। आपको जब आप सेल करने जाओगे तो आप बायर्स बहुत कम मिलेंगे आपको रीट्स के। कभी किसी को इमरजेंसी में पैसे का काम पड़ जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है रीट्स से। तीसरा जो लिमिटेशन है वो है टैक्स का। जो भी आपको डिविडेंड मिलता है वो टैक्स पे करके नहीं मिलता है, आपको पे करना पड़ता है टैक्स जब डिविडेंड मिल जाता है आपको। तो जिसका बहुत ज़्यादा डिविडेंड आ रहा है रेट से, उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है टैक्स। बाइंग एंड सेलिंग टैक्स स्लैब बता देता हूँ मैं आपको। जब आप बाय करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आप सेल करते हो ना किसी कंपनी को रीट्स की, तो आपने अगर 1 साल के अंदर सेल किया, तो अगर जो आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर रहा ना, तो उस पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर आप होल्डिंग रखते हो 2-3 साल के लिए, 1 साल के ऊपर रखते हो होल्डिंग अपना, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा सिर्फ 10%। आपके पोर्टफोलियो के 1 लाख के प्रॉफिट को हटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा रहेगा उस पर टैक्स लगेगा। अब आपको मैं बता दूँ आप कैसे खरीद सकते हो रीट्स की कंपनियाँ। पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, किसी भी ब्रोकर से चलेगा डीमेट अकाउंट। स्टॉक एक्सचेंज पे 3 कंपनियां लिस्टेड है, आप उसमें शेयर्स डायरेक्ट खरीद सकते हो रीट्स कंपनी के। और अगर आपको इंटरनेशनल ख़रीदना है, जैसे कि फॉरेन में ख़रीदने का है, इंडिया से बाहर, तो हमारे पास ऑप्शन भी है कि आप खरीद सकते हो वहाँ पे। आपको अकाउंट होना चाहिए कोटक इंटरनेशनल रीट्स फंड में, जो कि इकलौता म्यूचुअल फंड है जिससे आप इंटरनेशनली रीट्स में शेयर्स खरीद सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए रीट्स में या नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा बनते रहे थोड़ा थोड़ा और प्लस एक अच्छा खासा इनकम भी मिलते रहे आपको, देन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए रीट्स में। रीट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे पे सेफ्टी भी बना रहता है और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दिया है रीट्स ने। पिछले 10 साल का म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न है 15% का और रीट्स का एवरेज रिटर्न है 18% का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फटाफट वीडियो मिल सके जो भी मैं अपलोड करूँगा।